आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता का स्टंट करना उसे भारी पड़ गया। देवगांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश यादव और गुड्डू का सड़कों पर गाड़ी और बाइक के साथ काफिले के साथ स्टंट करना भारी पड़ा है। नेताजी इतनी गदगद हो गए कि खुद के इंस्टा आईडी पर रील बनाकर पोस्ट कर दिए। इसके बाद अब पुलिस अखिलेश यादव के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं। पुलिस के द्वारा इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और मोटर व्हीकल एक्ट और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के जूनियर वर्क्स मैनेजर को कानपुर से गिरफ्तार किया गया। आईएसआई एजेंट रविंद्र कुमार से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने कुमार विकास को गिरफ्तार किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की गोपनीय सूचनाओं आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा को देने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक फेसबुक के जरिए कुमार विकास आईएसआई एजेंट नेहा शर्मा से जुड़ा था। बदायूं में बच्ची से रेप के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। 3 महीने केस चलने के बाद कोर्ट ने आरोपी की सजा का फैसला सुनाया है। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए कोर्ट के सामने 2 महीने में छानबीन करके सीसीटीवी और फोरेंसिक सबूत पेश किए। वहीं एक यूट्यूबर पर बच्ची और उसका नाम उजागर करने को लेकर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। 18 अक्टूबर 2024 को बच्ची से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त ने लड़की के पहले साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में कोई ठोस वस्तु को भी घुसेड़ा जिससे उसके इंटरनल काफ़ी चोट आई। उसके बाद एक ईंट से उसके सिर पर कई बार वार करके उसकी हत्या करी जिसमें उसकी काफ़ी हेड इंजरी मौजूद थी, जिसमें ये मालूम पड़ा कि बहुत ही निर्ममतापूर्व हत्या करके उसको छुपा दिया बॉडी को, जिसमें साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास उसके द्वारा किया गया। डीएनए रिपोर्ट में भी पॉजिटिव आई जिसमें पाया गया कि मुजरिम द्वारा बलात्कार की घटना की गई है। हरदोई में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां एक 3 साल के लापता मासूम को हैदराबाद से बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। तेलंगाना से पुलिस ने सुरक्षित बच्चे को वापस लेने के साथ चोरी गैंग के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इसके साथ ही 2 और बच्चे गायब हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। ऑपरेशन के आधार पे हमको बच्चे की रिकवरी हम लोगों ने विजयवाड़ा से की। 3 वर्षीय जो बच्चा हमारे पास है उसको स्पेशल हम लोगों ने फ्लाइट से कल शाम को यहाँ पे उसको बुलाया गया। उसके बाद बच्चा उनके पेरेंट्स से बुलाया गया। पेरेंट्स बहुत खुश हैं। अभी हमारी टीम वहाँ पे प्रयासरत है। शेष 2 बच्चे जो सीतापुर जनपद से वहाँ पे चोरी करके बेचे गए थे उनकी बरामदगी के लिए टीम प्रयासरत है और बहुत ही करीब है। अतिशीघ्र हम उन 2 बच्चों को भी बरामद कर देंगे। इसमें जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा निकला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पहले अपने पड़ोसी महिला पर आरोप लगाकर गुमराह करने की कोशिश की थी और थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर मामला पूरी तरह से बेनकाब हुआ। आरोपी ने फर्जी आरोप लगाया था कि पड़ोसन ने खाने में जहर मिलाकर बेटी को खिलाया था, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। गाजियाबाद के लोनी थाना बॉर्डर क्षेत्र के खुशी वाटिका में हम मौजूद हैं, जहां पर एक कृत्य को अंजाम दिया गया। 7 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी और कोई नहीं, उसका पिता ही निकला। तस्वीरों में एक बार हम इसी घर की तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर वह आरोपी ज्ञान सिंह रहता था। उसी ने इस घर के अंदर ही घटना को अंजाम दिया। 7 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस हत्या से बचने के लिए अपने ही पड़ोसी पर उसने ये आरोप लगाया। उसने एक मनगढ़ंत कहानी को रचा। दिनांक 13 मार्च को ज्ञान सिंह लोनी बॉर्डर थाने में पहुंचता है, एक तहरीर देता है और बताता है पड़ोसन शांति देवी द्वारा दी गई कड़ी खाने से उसकी पत्नी उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी 7 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। पुलिस तत्काल ही कार्रवाई करते हुए शांति देवी को हिरासत में ले लेती है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। खुलासे में बच्ची के साथ दुष्कर्म और
दम घुटने की घटना सामने आती है, जिसके बाद आरोपी ज्ञान सिंह को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। सख्ताई करने के बाद ज्ञान सिंह अपना सच उगल देता है और सच उगलने के बाद उसने बताया कि बदनामी के डर के कारण उस घटना को इसने अंजाम दिया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में भीषण आग लग गई। फ्लैट में आग लगने से सोसाइटी के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद सोसाइटी से लोग बाहर आ गए। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में यहां पर गाजियाबाद में आग लगी, फ्लैट में आग लगी है। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की, जहां पर फ्लैट में भीषण आग लग गई। बरेली में बदले की आग में एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक विवाहिता पड़ोसी शख्स के साथ प्रेम प्रसंग की वजह से घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद दोनों के परिवार में खूनी खेल शुरू हो गया। बीते 13 मार्च को विवाहिता महिला के जेठ की हत्या कर दी गई। बता दें कि जिस वक्त दोनों घर छोड़कर गए तो विवाहिता के जेठ ने प्रेमी के पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसके बाद जेठ जब जेल से छूटकर आया तो प्रेमी ने अपने पिता के कत्ल का बदला लेने के लिए भाई के साथ मिलकर जेठ की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। यह मुकदमा 2 अभियुक्तों को नामजद करते हुए दर्ज किया गया था। आज दिनांक 18 मार्च 2025 को थाना भित्री चैनपुर पुलिस टीम द्वारा दोनों नामजद अभियुक्तों को, जिनके नाम प्रेम शंकर पुत्र पन्नालाल तथा ख्याली राम पुत्र राम सहाय है, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है और इनकी निशानदेही पर आला कत्ल, नल का हत्था भी बरामद किया गया है और इन दोनों ही अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के विलक्षण में प्रेषित किया जा रहा है। आगरा में अवैध तरीके से हुक्का पिलाने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है। मौके से कई हुक्के और फ्लेवर के साथ ही संचालक को गिरफ्तार किया गया है और 4 ग्राहकों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस को देख कैफे में हड़कंप मच गया। पुलिस अब कैफे संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। एक मंकी हाउस कैफे नाम के कैफे पर सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर हुक्का बार का संचालन हो रहा है। टीम को लेकर वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पर लगभग 8 के आसपास हुक्के बरामद हुए। बड़ी मात्रा में फ्लेवर वगैरह बरामद हुआ और 4 अभियुक्त मौके से बरामद हुए। संचालक को भी नामजद करते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत करा दिया गया थाना ताजगंज में और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में आरोपी प्रोफेसर रजनीश के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर के मोबाइल से कई राज बाहर आए हैं, जिसमें सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि कॉलेज की कई लड़कियों के साथ प्रोफेसर हैवानियत की वारदात को अंजाम दे चुका है। लड़कियों की वीडियो भी बनाता था। प्रोफेसर अब घर पढ़ाई के बहाने लड़कियों को बुलाता था, अच्छे नंबर देने का लालच देकर अश्लील हरकतें करता था। उसके बाद लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज के सीसीटीवी को जब्त कर लिया है और प्रोफेसर की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। पुलिस के शक में कॉलेज के कई और कर्मचारी भी बताए जा रहे हैं। हरिद्वार में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं कार के गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चंडी घाट के पास की है, जहां नजीबाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर 30 मीटर नीचे गिर गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल भेजा है। वाराणसी के विश्वनाथ धाम में बंदरों ने स्वर्ण शिखर पर लगा कलश तोड़ दिया। इससे बैकुंठ महादेव मंदिर के स्वर्ण शिखर का कलश युक्त ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर प्रशासन अब इसे ठीक करने की तैयारी में जुट गया है। गाजियाबाद जिले के 61 गांव अब जीडीए के दायरे में शामिल हो गए हैं। जीडीए की 168वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है। इन गांवों का विकास अब शहर की तर्ज पर होगा। ये गांव अब तक जिला पंचायत के तहत आते थे, लेकिन अब इन्हें जीडीए के दायरे में लाया गया है। ये सभी गांव दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 500 मीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर मोदीनगर तहसील के 29 गांव जीडीए के दायरे में आएंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के
दोनों ओर मोदीनगर, गाजियाबाद और मुरादनगर तहसील के 32 गांव जीडीए में शामिल किए गए हैं। जीडीए के इस फैसले से आने वाले दिनों में इन गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। अब सड़कें, सीवरेज, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं शहरी स्तर पर मिलेंगी। इस बैठक में हापुड़ पिलखुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में आने वाले 16 गांव को भी जीडीए में शामिल करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन इसे होल्ड कर दिया गया है। बहराइच में एक मुस्लिम शख्स ने नेपाल की रहने वाली लड़की को प्रेम जाल में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करा लिया। उसके बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करके उसे भगा दिया। इसके बाद पीड़ित लड़की ने वीडियो बनाकर राजा बाबू पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नानपारा कोतवाली क्षेत्र के निबिया शाह मोहम्मदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। मैं रहने वाली नेपाल की हूँ। मैंने धर्म परिवर्तन करके निकाह किया है। जिनसे मेरा निकाह हुआ है उनका यहाँ नेपालगंज में फर्नीचर की दुकान है और रहने वाले नानपारा से 10 किलोमीटर निबिया गांव के हैं। उनका नाम राजा बाबू अंसारी है। उनके पिता का नाम शमसुद्दीन अंसारी है। उनकी माता का नाम हसीना बानो है। निकाह के बाद 10 दिन जितना हम निबिया उनके घर में रहे हैं, उसके बाद हमें वहां पे दहेज के लिए खूब टॉर्चर किया जा रहा था। प्रयागराज में 2 दिनों से घर से लापता बीए की छात्रा का संदिग्ध हालत में शव मिला। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर 15 फीट ऊंचे पेड़ पर उसका शव लटका मिला। लड़की के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। बताया जा रहा है कि उसकी आंख भी गायब है। ऐसी आशंका है कि रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई और शव को पेड़ पर लटका दिया गया। छात्रा का शव मिलने के बाद परिवार वालों ने काफी देर तक हंगामा किया। परिवार ने इलाके के ही एक लड़के पर परेशान करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की है। छात्रा 16 मार्च की सुबह फोन पर बात करते हुए घर से बाहर निकली थी और उसके बाद लौटकर वापस नहीं आई। पुलिस वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करी। पुलिस शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने में जुटी है। घटनास्थल का मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया था। परिजनों द्वारा थाने पर इस संबंध में एक तहरीर दी गई है, जिसमें गांव के ही लड़की के पूर्व परिचित समुदाय के चंद्रजीत पटेल पुत्र कमलेश कुमार पर प्रताड़ित करने तथा आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। चंदौली में प्राइमरी स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों की छुट्टी होने के बाद कमरे में बच्चा 1 घंटे तक बंद रहा। मजदूरों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो स्कूल प्रबंधन को जानकारी दी। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पहुंचकर बच्चे को बाहर निकाला। इस घटना का एबीएसए ने संज्ञान लिया है। चाकिया विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय मुजफ्फरपुर का गांव का मामला है। बच्चे के स्कूल में बंद होने का वीडियो वायरल हो रहा है। सहारनपुर में पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारी को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। रसगुल्ला फैक्ट्री संचालकों के बंधक बनाकर पीटने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारी को छुड़ाकर अस्पताल भेजा। इस मामले में फैक्ट्री संचालक पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नकुड़ क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित शंभूगढ़ गांव में एक रसगुल्ला फैक्ट्री में मिलावट की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने पुलिस पहुंची थी। फैक्ट्री के जो ओनर प्लस उनके जो बेटे, 2 व्यक्ति प्लस कुछ लोग वहां पर जो काम करने वाले, उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि वो LIU डिपार्टमेंट है, तब भी उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करके मारपीट भी की। इस संबंध में पुलिस द्वारा जो चोटिल कांस्टेबल है उसका मेडिकल करवाया गया और उनकी जो तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया है तथा इसमें 2 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इनके साथ मारपीट की थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। हाथरस में दंगल हुई मारपीट के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुश्ती के दौरान पहलवानों के समर्थकों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
सिकंदराव के पुरदिल नगर में फूलडोल मेले में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ था। योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को हाईटेक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में प्रदेश का पहला हाईटेक सरकारी स्कूल बनाया गया। इस हाईटेक स्कूल को बनाने में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आज इस स्कूल का उद्घाटन करेंगे। ये स्कूल तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और लैब जैसी सुविधाएं हैं। योगी सरकार की पहल से अब सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं ताकि छात्रों को समान अवसर मिल सके। तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह यहां पर आज इसका उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार में स्कूल हाईटेक हो रहे हैं।